एडिशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। जब हम एडिशन करते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का तो हमारी सिर्फ लाइक टर्म्स एक दूसरे में ऐड होती हैं। यहाँ लिखा है ओनली लाइक टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन कैन बी एडेड। अगर एक्स स्क्वायर है तो वो एक्स स्क्वायर के साथ ही ऐड होगा, वाई स्क्वायर के साथ ऐड नहीं हो सकता। ओके, अब यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ 9x प्लस 2y क्यूब माइनस 4y माइनस 6x 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7x। अब इसको करने के दो तरीके होते हैं हमारे पास, एक होता है हॉरिजेंटल मेथड और एक होता है कॉलम मेथड। ठीक है, हॉरिजेंटल मेथड में हम इनको इस तरीके से साइड्स में रख लेते हैं, एक साथ ऐड करते हैं। कॉलम मेथड में हम इनको ऊपर नीचे रख के ऐड करते हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने हॉरिजेंटल मेथड से किया है। यहाँ देखो, हमने 9x प्लस 2y क्यूब एक साथ लिख लिया, प्लस माइनस 4y माइनस 6x ये एक साथ लिख लिया, 3x स्क्वायर प्लस 2y माइनस 7x इसको एक साथ लिख लिया। अब हम ये सिम्बल्स जो हैं आपके बीच में, ये वाले सिम्बल्स, इनको ऑपरेट करेंगे तो ये 9x प्लस 2y क्यूब एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस प्लस माइनस, यहाँ फिर सेम सिम्बल्स के साथ पूरा एक्सप्रेशन ओपन हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, ये 9x है, 6x है और माइनस 7x। पहली चीज़ हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं। जैसे यहाँ 3 डिग्री भी है, 2 डिग्री भी है और 1 डिग्री भी है, तो हमने सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री उठाई 2y क्यूब, उसको लिखा। देन 2y क्यूब के अलावा यहाँ और कोई टर्म क्यूब में नहीं है। देन हम स्क्वायर वाली टर्म उठाएंगे। यहाँ 3x स्क्वायर है, हमने उसको लिख दिया विद सिंबल। अब हमारे पास x वाली टर्म्स और y वाली टर्म्स लीनियर टर्म्स बची, तो प्लस 9x माइनस 6x माइनस 7x ये तीनों टर्म्स एक साथ लिख दी क्योंकि ये x वाली हैं लीनियर टर्म्स। सिमिलरली हमने y वाली टर्म्स एक साथ लिख दी, माइनस 4y प्लस 2y। अब हम इनको सम करेंगे। देखिए 2y क्यूब एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि और कोई टर्म नहीं है, 3x स्क्वायर भी एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि इसकी भी कोई और टर्म नहीं है। यहाँ 9 माइनस 6 माइनस 7 एक साथ लिख लिया, x को कॉमन लिख दिया। सिमिलरली माइनस 4 प्लस 2 को ब्रैकेट में कर दिया, y कॉमन लिख दिया। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 9 माइनस 6 माइनस 7 ये आपका माइनस 4 बन जाएगा और x बन जाएगा, माइनस 4 प्लस 2 ये आपका माइनस 2y बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट यहाँ लिखा है इट इज़ कॉल्ड हॉरिजेंटल मेथड, क्योंकि ये हमने हॉरिजेंटल वे में रख के तब किया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कॉलम मेथड से करेंगे। ये आपकी चॉइस है, आप किस मेथड से करना पसंद करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको हॉरिजेंटल मेथड लगाना है या कॉलम मेथड, आपको जो सुटेबल हो आप उससे सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस। यहाँ है 9y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 11xy प्लस 2x स्क्वायर माइनस 5y स्क्वायर। एक पॉलिनोमियल ये है, एक पॉलिनोमियल ये है और थर्ड पॉलिनोमियल ये है। हमने तीनों को कॉलम में रख दिया, कॉलम वाइज। अब देखिए यहाँ हम सबको ऐड करेंगे। इसको रखने का एक तरीका और है, जैसे हमने फर्स्ट पॉलिनोमियल लिखा 9y स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x स्क्वायर, तो हम जो फर्स्ट टर्म है y स्क्वायर उसके नीचे दूसरी पॉलिनोमियल की सेम टर्म रखेंगे। जैसे यहाँ पे माइनस 5y स्क्वायर लास्ट में था, बट मैंने यहाँ स्टार्टिंग में रख दिया इसको एज इट इज़। फिर एक्स वाई वाली टर्म रखी गई, फिर एक्स स्क्वायर वाली। सेम टर्म्स लाइक टर्म में ऐड होती है। वाई स्क्वायर के नीचे वाई स्क्वायर वाली टर्म्स, एक्स वाई के नीचे एक्स वाई वाली टर्म्स, एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर की टर्म्स। 9 और 10 19 माइनस 5 14y स्क्वायर, इनको सम करोगे आप माइनस 14xy और इनको सम करोगे मिलेगा आपको प्लस 12x स्क्वायर। ये आपका कॉलम मेथड है। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों हॉरिजेंटल और कॉलम दोनों मेथड से हो सकते हैं, बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस होता है। जब हम एडिशन करते हैं तो नॉर्मल एडिशन हो जाता है लाइक टर्म्स का, बट सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं होता। सब्ट्रैक्शन में एक छोटा सा चेंज है। इसमें लिखा है सब्ट्रैक्ट 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 फ्रॉम 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। पहली बात आपको क्वेश्चन पढ़ के पता चलना चाहिए कि किसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से। तो यहाँ लिखा है सब्ट्रैक्ट दिस फ्रॉम दिस, तो हमें 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 में से 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 11 को सब्ट्रैक्ट करना है।
यहाँ भी मैंने दोनों मेथड से किया है क्वेश्चन, पहले हॉरिजेंटल मेथड है, फिर आपका कॉलम मेथड है। तो हमने लिख लिया 2x² माइनस 7x प्लस 1 माइनस 7x² माइनस 8x प्लस 11। अब हम इस माइनस को ऑपरेट कराएंगे ब्रैकेट के अंदर। ये फर्स्ट पॉलिनोमियल तो हम एज इट इज़ खोल के लिख देंगे, फिर 7 प्लस में है, माइनस ऑपरेट हुआ तो माइनस 7x², 8 माइनस में है और ये माइनस ऑपरेट हुआ तो ये प्लस 8x, ये प्लस 11 माइनस ये माइनस 11। देन सेम हम वो सेम डिग्री वाली टर्म्स एक साथ लिखेंगे। फिर हमने वही किया 2x² माइनस 7x एक साथ, माइनस 7x प्लस 8x प्लस 1 माइनस 11। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा माइनस 5x² प्लस x माइनस 10। ओके, अब हम इसी सेम क्वेश्चन को हॉरिजेंटल मेथड से करेंगे, सॉरी कॉलम मेथड से। देखो यहाँ कॉलम मेथड से क्या, 2x² माइनस 7x प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास जो पॉलिनोमियल लिखा हुआ था वो था 7x² माइनस 8x प्लस 11, उसको हमने इसके नीचे लिख लिया। और ये जो सिंबल लगाया है मैंने ब्रैकेट में, हमें ये ऑपरेट करना है, यानी कि माइनस करना है। तो जब हम कॉलम मेथड में ऐसा लिखते हैं और माइनस करते हैं तो जो नीचे वाला पॉलिनोमियल होता है उसकी हमारे सिंबल्स चेंज हो जाते हैं सभी टर्म्स के। देखो यहाँ प्लस था 11 में, लेकिन मैंने इसके नीचे माइनस लिखा है। ऐसे ही माइनस 8x था, ये प्लस लिखा है। 7x² पॉजिटिव था तो ये नेगेटिव लिखा है। तो बाद में ये सिंबल्स चेंज हो जाते हैं, फिर ऑपरेट होता है हमारा फंक्शन। यहाँ प्लस 1 माइनस 11 ये माइनस 10 बन जाएगा, ये माइनस 7x प्लस 8x ये प्लस x बन जाएगा, 2x² माइनस 7x² ये माइनस 5x² बन जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ और यहाँ ये और ये दोनों सेम आ गए। कॉलम मेथड से भी आपको आंसर सेम मिलेगा और हॉरिजेंटल मेथड से भी। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन से मेथड से करना पसंद करेंगे। फिर है साइन ऑफ, यहाँ एक नोट लिखा हुआ है, साइन ऑफ ईच टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन टू बी सब्ट्रैक्टेड इज रिवर्स्ड। इसमें लिखा है कि सभी टर्म्स का साइन चेंज हो जाता है ऑफ द एक्सप्रेशन की टू बी सब्ट्रैक्टेड, जो सब्ट्रैक्ट हो रही है इज रिवर्स, वो रिवर्स्ड हो जाता है। अब एक और एग्जांपल है ABC। यहाँ 3 पॉलिनोमियल दिए हुए हैं ABC, आपको फाइंड A माइनस B माइनस C। ये तीनों पॉलिनोमियल आपको सॉल्व करना है, ये फंक्शन ऑपरेट कराना है। तो अब हम देखते हैं, हमने A का पता है B C। यहाँ देखो A माइनस B माइनस C, हमें यही तो करना था, A माइनस B माइनस C। तो मैंने A को लिखा माइनस B माइनस ये वाला, सॉरी ये वाला माइनस यहाँ लिखा हुआ है, उसके साथ B लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही माइनस उसके साथ C लिखा हुआ है ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। फिर इसको मैंने यहाँ ये सिंबल्स ऑपरेट कराने के बाद यहाँ नॉर्मली लिख दिया। एक चीज़ और, मैंने सेम डिग्री के नीचे सेम टर्म लिखी है दूसरे एक्सप्रेशन की, सेम डिग्री वाली टर्म, लाइक टर्म्स हमने एक दूसरे के नीचे लिखी हुई है। यहाँ A एज इट इज़ आ जाएगा 4x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 1। ये यहाँ दोनों माइनस ऑपरेट हो गए तो वो माइनस B की वैल्यू आ गई डायरेक्टली पूरी। ऐसे ही माइनस C की वैल्यू आ गई। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व कर देंगे। यहाँ हमें सिंबल चेंज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम ऑलरेडी सिंबल चेंज कर चुके हैं। 4 3 7 2 9, 7 माइनस 1 तो माइनस 8 प्लस 2 ये आ जाएगा माइनस 6x²। इस तरीके से आपका आंसर आएगा 9x³ माइनस 6x² प्लस 4x माइनस 4। अब आपकी एक्सरसाइज 5.3, फाइंड द सम ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका हमें सम करना है तो हम इसको कॉलम मेथड में रख देंगे। सेम टर्म के लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म रखेंगे। A³ B है, यहाँ भी A³ B है। ऐसे ही A² B² है तो यहाँ भी A² B² है। AB³ है, सेम। सॉल्व करोगे आपको मिल जाएगा आपका सॉल्यूशन। अब इसमें है कंबाइन लाइक टर्म्स टू सिंप्लीफाई ईच एक्सप्रेशन। कंबाइन लाइक टर्म्स का मतलब है कि जो एक सी टर्म्स हैं उन्हें ऐड करना है। यहाँ 3xy है तो यहाँ 3xy हमने साथ में लिख लिया इनको, सेम टर्म्स को। 2yz इसके साथ 5yz, 7zx तो 2zx हमने ये लिखा है।
इनको ऐड करेंगे 3xy, तो 3xy से कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये प्लस और माइनस दोनों सेम है। ये आपको मिल जाएगा 7yz प्लस 9zx। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफाई। सेम हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ये सिंप्लीफाई है, ये बीच में माइनस का सिंबल लगा हुआ है, दैट मीन्स आपको यहाँ सब्ट्रैक्शन करना है। तो हमने लिखा फर्स्ट पॉलिनोमियल, सेकंड पॉलिनोमियल लिखा, और हमें पता है माइनस करना है, तो नीचे वाले पॉलिनोमियल के जो पॉलिनोमियल सब्ट्रैक्ट होता है उसके सिंबल चेंज हो जाते हैं। तो प्लस माइनस का प्लस, प्लस का माइनस चेंज हो जाएगा और आपको आंसर मिल जाएगा। फिर 9th क्वेश्चन आपका, फ्रॉम द सम ऑफ 9x² प्लस 2xy माइनस 5y² एंड दिस, इन दोनों के सम में से सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस। इन दोनों के सम में से आपको 3x² माइनस 5y² एंड 12x² माइनस 5xy प्लस 9y², इनके सम को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, तो पहले हम इन दोनों का सम करेंगे, इसका और इसका। यहाँ पे हमने किया है, लाइक टर्म में ऐड हो जाएगी, और यहाँ -3y एक्स्ट्रा था तो उसको हमने -3y कर दिया। फिर हम इसका और इसका सम करेंगे। यहाँ हमने किया है ये 3x² माइनस 5y², 12x² प्लस 9y² माइनस 5xy। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इस वाले सम में से इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमने लिख दिया 11x² प्लस 2xy माइनस 3y माइनस 5y² माइनस 15x² प्लस 4y² माइनस 5xy। हमें पता है माइनस ऑपरेट कर रहे हैं तो सिंबल चेंज हो जाएंगे, हमने सिंबल चेंज कर दिए हैं। उसके बाद हमें आंसर मिल गया। ये थी आपकी 5.3, आपको ये पूरी कंप्लीट करनी है। ओके, अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इवेल्युएटिंग एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब किसी भी एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करने के लिए जो हमारा आपकी बुक में मेथड दिया है, वहाँ आपको x, y, z या a, b, c या कोई भी वेरिएबल जो भी दिए हुए हैं उनकी न्यूमेरिक वैल्यू दी हुई है, तो हमें वो न्यूमेरिक वैल्यू एक्सप्रेशन में डालनी है और हमें सॉल्यूशन मिल जाएगा। टू इवेल्युएट एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वी रिप्लेस द वेरिएबल बाय इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फॉलो द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन एज इन बोर्ड मास। जैसे हम बोर्ड मास में ऑपरेट करते हैं उस तरीके से ही करेंगे, बट हमें पहले न्यूमेरिक वैल्यूज पुट करनी होंगी। यहाँ देखो एग्जाम्पल, evaluate the following expression for a is equals to -1, b is equals to -3, c is equals to 5। a, b, c की वैल्यू दी हुई है और आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ है a² प्लस b² प्लस c²। तो यहाँ पे हमने a² प्लस b² c² को इक्वेशन 1 बना दिया। अब हम इक्वेशन 1 में वैल्यूज़ पुट करेंगे, ये वाली और ये। a की वैल्यू -1 है, b की वैल्यू -3 है और c की वैल्यू 5 है। तो a² है -1², b² -3², c 5²। 1 + 9 + 25, you will get 35। okay, now exercise 5.4, find the value of 3x² + 6 upon 7 - x for x is equals to -3। यहाँ x की वैल्यू आपको -3 दी हुई है, तो यहाँ x² में हमने वैल्यू पुट कर दी -3² + 6, 7 -3, ये आपका प्लस बन जाएगा। 3 × 9 + 6 upon 7 + 3। अब देखिए बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लिकेशन होती है फिर एडिशन होता है। तो यहाँ पे हम 3 × 9 करेंगे पहले, ये आपको 27 मिलेगा, देन एडिशन करेंगे, यू विल गेट 33/10। क्वेश्चन 5, सॉल्व द फॉलोइंग एक्सप्रेशन एंड फाइंड द वैल्यू व्हेन x is equals to -2 y is equals to 3। ये आपको इतना बड़ा सा एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो हम पहले इसको छोटा कर लेते हैं सॉल्व करके। देखो x² दो टर्म है, हम इनको साथ में लिख देंगे। xy ये भी दो टर्म है, हमने इनको भी साथ में लिख दिया। x²y ये तीनों साथ में लिख दिए और हमने इनको सॉल्व किया, तो हमें मिल गया -x² + 2xy + 3x²y। हमने इसको इक्वेशन 1 बना दिया। अब हम इसमें x और y की वैल्यू डालेंगे। x is equals to -2, y is equals to 3। तो यहाँ -x² है तो -2², यहाँ हम ब्रैकेट्स में विथ सिंबल इनकी वैल्यूज डाल देंगे, देन ऑपरेट करेंगे। -2² 4, यू विल गेट -4। आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो आपको -12 मिलेगा, इन सब की मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मिलेगा। ठीक है, -16
प्लस 36, ये आपको माइनस में 16 मिल जाएगा और 36 प्लस में देन यू विल गेट प्लस 20। ओके, ये थी आपकी एक्सरसाइज 5.4। आपको इसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बाकी जो क्वेश्चन नहीं होंगे हम क्वेरी टाइम में डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।